सिटी सेंटर में रात को 9 बजे काला आर्ट चल रहा था, जहां बड़े बड़े पेंटर और रिच क्लास के आर्ट कलेक्टर भी आए थे। काला आर्ट में सबसे ज्यादा भीड़ एक प्राइसलेस पेंटिंग को देखने के लिए थी। तभी वहां एक रिच लेडी आती है, पेंटिंग को देख ही रही होती है कि तभी एक वेटर उसके ऊपर पानी का ग्लास गिरा देता है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुमने तो मेरी ड्रेस ही खराब कर दी। ये सब अचानक हुआ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैनेजर भी वहां आ जाता है और माहौल को देखकर कहता है, अब ये मामला पुलिस ही आकर सुलझाएगी। मैनेजर सभी एग्जिट वाले रास्तों को क्लोज करवा देता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आपको समझा कि मैनेजर ने ऐसा क्यों किया? सोचिए और अपना जवाब कमेंट करके बताएं। असल में जब मैनेजर मामले को देखने आया था तो उसने देख लिया था कि वो प्राइसलेस पेंटिंग वहां से गायब हो चुकी है, इसलिए उसने पुलिस को बुलवाने की बात की। थोड़ी देर में वहां डिटेक्टिव मेहुल और उसकी टीम पहुंच जाती है। मैनेजर मेहुल और उसकी टीम को पूरी अपडेट दे देता है। मेहुल, यहाँ सभी रिच क्लास के लोग हैं, किसी पर बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते और हमारे पास समय भी बहुत कम है क्योंकि यहाँ किसी को भी ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। मेहुल विटनेसेस से पूछताछ करता है, यहाँ चोरी के पहले क्या हुआ था? इस वेटर ने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया था। मेरे पास जो ग्लास था वो क्रैक्ड था, ये मुझे पता नहीं था। जैसे ही मैंने उसे उठाया उसका पानी मैडम के ऊपर गिर गया। चोर जरूर इसी मौके की तलाश में थे। तभी मेहुल को सोचता है और तुरंत कहता है, हम यहाँ एक केस सॉल्व करने आए थे, लेकिन यहाँ एक नहीं 2 चोरियां हुई हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं आखिर मेहुल किस चोरी के बारे में बात कर रहा है? जल्दी से सोचिए। मेहुल जब लेडी से बात कर रहा होता है तो देखता है कि लेडी के कान की एक ईयरिंग मिसिंग है। मेरे डायमंड के ईयरिंग चोरी हो गए। रुको, मैं आसपास देखती हूँ, क्या पता यही गिर गया होगा। ऐसा कहकर आलिया अपने फोन का टॉर्च ऑन कर लेती है और लेडी के आसपास टेबल के नीचे देखने लगती है। आसपास तो दिख नहीं रहा है, मतलब यही चोरी हुई है। आलिया टेबल पे अपना फोन रख देती है। ईयरिंग भी मिल गई और मुझे चोर भी मिल गया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्यों कहा? उसको कहाँ ईयरिंग मिल गई और चोर कैसे समझ गया? अच्छे से सोचिए। आलिया के फोन के टॉर्च की लाइट टेबल पे रखे पानी के ग्लास की ट्रे के ऊपर पड़ रही है। सभी ग्लास जिसमें पानी था उनसे टॉर्च की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, सिवाय एक ग्लास के। उस ग्लास पे रोशनी पड़ने के बाद भी उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जिससे मेहुल समझ जाता है कि ग्लास में पानी नहीं है, कोई और लिक्विड है। जैसे ही मेहुल उस ग्लास के लिक्विड को गिरा देता है, उसमें उस लेडी की ईयरिंग मिल जाती है। इसकी चोरी कोई और नहीं बल्कि वेटर ने किया था, क्योंकि पानी की ट्रे वही लेके आया था। अब बताओ, पेंटिंग चोरी करके कहाँ छुपा दी है? हाँ, मैंने ये डायमंड के ईयरिंग चुराए हैं, लेकिन मैंने पेंटिंग नहीं चुराई। मेरा यकीन करो, इन मैडम के ईयरिंग चुराने के लिए मुझे 10 लाख रुपए मेरे कमरे में मिले थे और एक मैसेज के साथ इन मैडम की फोटो भी थी। ये देखिए। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 1 लाख की ईयरिंग चुराने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। मामला कुछ इंटरेस्टिंग सा है। मेहुल उस फोटो को देख ही रहा होता है कि तभी जोया और आदि मेहुल को सीसीटीवी रूम में बुला लेते हैं। इन कैमरों में कुछ तो गड़बड़ की गई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए जोया आखिर किस गड़बड़ की बात कर रही है? अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए लॉजिकल आर्मी। आज गाला में लगे सभी कैमरे लोगों के फेसेस को दिखा रहे हैं, लेकिन पेंटिंग के ठीक सामने वाला कैमरा लोगों के फेस को नहीं बल्कि उनके पैरों को दिखा रहा है। मेहुल तुरंत ही पेंटिंग वाले जगह के कैमरे को चेक करने लगता है कि तभी वहां पे जोया आकर मेहुल को बताती है, किसी ब्लैक कोट वाले आदमी ने कैमरे का एंगल मैन्युअली बदल दिया था। लेकिन यहाँ तो लगभग सभी ने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है। आदि, तुम्हें कुछ और दिखा फुटेजेस में चोरों के बारे में? हाँ, चोर के कोट में राइट साइड एक गोल्डन बटरफ्लाई वाला ब्रोच लगा हुआ था। आलिया वहां खड़े सभी लोगों में गोल्डन ब्रोच वाले आदमी को ढूंढ लेती है। आप लोगों को लगता है कि मैं पेंटिंग चुराने गाला आर्ट में आया हूँ? मैं करोड़पति हूँ, मैं क्यों चुराऊंगा पेंटिंग? ये सच कह रहे हैं, इन्होंने चोरी नहीं की है पेंटिंग की। लॉजिकल आर्मी, मेहुल इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि रिच मैन ने चोरी नहीं की होगी पेंटिंग की? क्या आप सोच सकते हैं?
मेहुल को याद था कि आदि ने उसे बताया था कि चोर के राइट साइड में गोल्डन ब्रॉश था, लेकिन रिच मैन के लेफ्ट साइड में गोल्डन ब्रॉश है। अगर ये चोर नहीं है तो ब्रोच इनके पास कैसे आया? ये चोर का ही प्लान था। वो चाहता था कि तुम बेगुनाह पे शक करो और वो यहाँ से आराम से भाग निकले। उससे गलती ये हो गई कि जल्दबाजी में चोर ने ब्रॉश लेफ्ट की जगह राइट में लगा दिया। हमारे पास टाइम बहुत कम है चोर को पकड़ने के लिए। मेहुल बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी मेहुल चोरी हुए पेंटिंग के फ्रेम को अच्छे से देखता है। वहाँ मेहुल को एक मैकेनिज्म दिखाई देता है जो बिल्कुल पेंटिंग के साइड में लगाया गया था। चोर ने चोरी इस मैकेनिज्म की हेल्प से की है जो एक रिमोट से ऑपरेट हो सकता है, और ये मैकेनिज्म पूरी की पूरी पेंटिंग को एक पेपर रोल जैसे फॉर्म में कर देता है, जिससे पेंटिंग को छुपाना आसान हो जाए। जैसे ही पेंटिंग फ्रेम से गायब हुई, उसी वक्त एग्जिट रास्ते बंद कर दिए गए थे, यानी पेंटिंग अभी भी हमारे बीच में ही है। लेकिन अब तो दिया हुआ समय खत्म ही होने वाला है। कैसे पता करें इन सब लोगों में चोर कौन है? मेरे पास एक प्लान है। यह सभी को अनाउंस करती है। चोर को पकड़ लिया गया है। चोर कोई और नहीं वेटर ही था, तो आप लोग जा सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। मेहुल सीसीटीवी रूम में बैठकर सभी को जाते हुए देख रहा होता है। मेहुल को 4 लोगों पर शक जाता है। एक जिसके पास अम्ब्रेला होता है, एक आर्ट गैलरी का स्टाफ जो पूरे टेबल को बाहर लेकर जा रहा था, एक लड़का जिसने बहुत लूज टी शर्ट पहना हुआ था, और एक लेडी जिसके पास एक सपोर्ट के लिए स्टिक है। मेहुल चारों को देखकर समझ जाता है कि आखिर चोर कौन हो सकता है जिसने वो प्राइसलेस पेंटिंग की चोरी की है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आर्ट गैलरी का स्टाफ टेबल को बाहर इसलिए निकाल रहा होता है क्योंकि उसका एक लेग टूटा हुआ है। वो लड़के ने लूज टी शर्ट तो पहनी हुई है, लेकिन उसके पास पेंटिंग छुपाने के लिए कोई चीज नहीं दिख रही है। लेडी को चलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो स्टिक का इस्तेमाल कर रही है। उसकी उम्र भी हो गई है और वो काफी ओल्ड लग रही है। असल में चोर है जिसके पास वो अम्ब्रेला है, क्योंकि ना बाहर बारिश हो रही है और ना ही धूप है, क्योंकि आर्ट गाला तो रात के समय चल रहा है। तो ये आदमी इतनी रात को अम्ब्रेला लेके क्यों घूम रहा है? मेहुल समझ जाता है कि पेंटिंग उसी अम्ब्रेला के अंदर छुपी हुई है। मेहुल किसी को बाहर नहीं जाने देता और कहता है, वेटर चोर नहीं है, ये बस एक प्लान था चोर को पकड़ने का। असली चोर वो है जिसके पास अभी अम्ब्रेला है। आपने तो इस आर्ट गाला की इज्जत बचा ली। अब जाकर ये केस क्लोज हुआ। नहीं, अब एक चोर पकड़ा गया है, एक चोर और है। यहाँ 2 चोर हैं? हाँ, एक वो चोर जिसने चोरी की और एक वो जिसने चोरी का माहौल बनाया। मैं बताऊंगी कि दूसरा चोर कौन है। आलिया पूरे केस में मिले हर क्लू और एविडेंस को अच्छे से देखती है और समझ जाती है कि चोर का दूसरा साथी कौन है। लॉजिकल आर्मी के आप सारे क्लूज एविडेंस को एक बार अच्छे से सोच के बता सकते हैं चोर का दूसरा साथी कौन है? जब आलिया सभी क्लू और एविडेंस को देखती है तो समझ जाती है कि चोर की दूसरी पार्टनर कोई और नहीं बल्कि वो रिच लेडी है जिसके ऊपर वेटर ने पानी गिराया था। क्योंकि वेटर को जो रिच लेडी की फोटो दी गई थी उसका बैकग्राउंड और लेडी को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि वो इतनी रिच है। और वैसे भी चोर घाटे का सौदा क्यों करता? वेटर को इयररिंग चुराने के लिए 10 लाख रुपए मिले, जबकि इयररिंग तो 1 लाख की थी। अब कोई 1 लाख की इयररिंग के लिए 10 लाख रुपए क्यों देगा? तो चोर वो रिच लेडी है। मेहुल दोनों चोरों को अरेस्ट कर लेता है और इस तरह टीम डिटेक्टिव ने फिर केस सॉल्व कर दिया। डिटेक्टिव मेहुल एंड टीम रॉक्स।